अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और तोहफ़ा लेके आया हूँ। वो तोहफ़ा क्या है? तोहफ़ा है पास्ट पेपर्स का। ये है NTS MCAT NTS 2017। और आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे थे, वो कह रहे थे कि ये रियल पेपर नहीं है। तो भाई ये रियल पेपर हैं, ठीक है। और मुझे जो कॉपी मिली है ये रियल पेपर है, कॉपी अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको कॉपी दिखा भी सकता हूँ। और वैसे आपको मेरी बात माननी भी चाहिए, ठीक है। ये देखें, दिस इज़ अगेन अ रियल पेपर। ये नाम मैं छुपाता हूँ, देखो ये पेपर है NTS का, ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था। और दूसरा ये कब का है? 2019 का, 2012 का, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। देखें, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है एज इट इज़, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको करवाया था ये वाला भी देखें, ये वाला भी रियल पेपर है 2009 का। ये नाम भी लिखा हुआ है, रियल अटेम्प्टेड है, बच्चों का पेपर है ये, ठीक है। तो ये मुझे किसी बच्चों ने दिया है, मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक्चुअल पेपर बनाऊं। ये देखें, ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन था ये वाला, देख रहे हैं आप, फोकस करें जनाब, देखें ये वाला है वही एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज़ बच्चों ने, किसी ने कॉपी मुझे दी है, उससे मैंने सॉल्यूशन किया है। हाँ, अब आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे उससे जो सपोज टेस्टिंग एजेंसीज वाले देते हैं, ये जो टेस्ट करवाते हैं हमें, मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो वो कुछ रियल होते हैं, वो कुछ ऐसे खाना पूरी करते हैं, मींस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास जो पेपर हो वो कभी कभी ये होता है कि एक जैसे डाउ के पेपर अलग होते हैं तकरीबन पहले, अब तो पूरे 2-3 सालों से पूरे सिंध में एक जैसा हो रहा है, वैसे डाउ या SMC वाले पेपर अलग हो रहे थे और वो उससे क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे डाउ ग्रेड वालों से, ठीक है। तो आप कोई पास्ट पेपर दें, अगर आपके पास भी रियल पेपर हो, आप सॉल्यूशन चाहते हो तो वो आप मेरे तरफ भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। तो एक और पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ करेक्ट फार्मूला मस्ट, a correct formula must be balanced with proper coefficients, always have subscript, always conform to the valency rules, always conform to the law of multiple proportion। ये आप डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेपर, तो आपको सही हो जाएगा। तो ये क्या होगा? करेक्ट फार्मूला हमेशा वैलेंसी के रूल फॉलो करेगा, ठीक है। नंबर 2 देखें, अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 28 and 80 ग्राम, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखें, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये कितना है 28 और ये कितना है 80। अब देखो 28 और 80, नीचे ऑप्शंस हैं, आप ऐसा करें ऑप्शन में लगा लें कि भाई 28 और 80 ग्राम्स कौन से ऑप्शन में है। 28 ग्राम का मतलब कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? 2। 80 ग्राम का मतलब कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 5। तो इनडायरेक्टली फार्मूला पता चल गया, N कितना होना चाहिए? 2, O कितना होना चाहिए? 5। तो इसका जवाब क्या होगा? N2O5। तो N2O5 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, when beta particles are sent through a thin metal foil, most of them go through straight through the foil as क्यों? क्योंकि most part of the atom is empty, एटम का ज्यादातर हिस्सा empty होता है, तो तीसरे का जैस होगा C। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन M+2, M+2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। उसके बाद ये क्या है? ये है 2, 8, 14, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट इसका है 56, एटॉमिक वेट इज 56। तो बताएं इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, मींस इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, कितने हो गए? 10, 24 और 2 इसने लॉस कर दिए, तो मींस 26 इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स 26 होंगे तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 26। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 56 माइनस 26, 56 माइनस 26 गिव्स यू 30। तो इसका जवाब 30 है, 30 माना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
quantum numbers +1/2 -1/2 of the electron spin represents rotation of electron in clockwise and anti-clockwise direction. ठीक है, rotation of the electron in anti-clockwise and clockwise direction, magnetic movement of electron spinning up and down respectively, 2 quantum mechanical spin states which have no classical analog. ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब यही होगा, क्योंकि ये स्पिन है, रोटेशन नहीं है, और इन स्पिन का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 1 liter of a gas weighs 2 gram at 300 Kelvin and 1 atm if the pressure is made 75 atm. At which of the following temperature 1 liter of the gas of the same gas weigh 1 gram? अब देखें, इसका कुछ डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। देखें M1 कितना है? M1 है 2 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम को नहीं दे रहे हम। टेम्परेचर कितना है? T1 हमारे पास, T1 कितना है? 300 केल्विन। ठीक, और उसके बाद देखो M2 कैलकुलेट करना है हमें। नहीं, M2 है, M2 कितना है? 1 ग्राम, कैलकुलेट नहीं करना। T2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और प्रेशर देखें तो प्रेशर है 1 atm। हाँ, P1 हमारे पास है, P1 कितना है? 1 atm। और P2 हमारे पास है कितना? P2 इज 75। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आप इधर ध्यान दें, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ये P1 V1 अपॉन N1 T1 था, तो हम लिख देते हैं M1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2 T2। अब देखो V1 इज फिक्स, 1 लीटर 1 लीटर, V1 सेम है, तो V1 और V2 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज रख लेते हैं, जवाब देखो आ जाएगा। P1 कितना है भाई? P1 है 1। M1 कितना है? M1 है 2। T1 कितना है? T1 है 300। P2 कितना है? 75 अपॉन M2 कितना है? 1। T2 कितना है? T2 हमें करना है कैलकुलेट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट T2। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/600 इज इक्वल टू 75/T2। तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 75 × 600। तो 75 × 600 का जवाब क्या आएगा? 75 × 600, 2 0 एज इट इज लगा दें, ये कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, और 3 ऊपर 42, और 3 कितने हो जाएंगे? 45। तो इसका जवाब क्या होगा? 45,000 केल्विन। तो 45,000 केल्विन ऑप्शन में नहीं है। देयर इज नो नथिंग लाइक 45,000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? मीन्स इसमें ऑप्शन में डाउट है, तो इसका जवाब होगा ये, और करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 45,000। क्लियर हो गया या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो 6 का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन ये निकलेगा। कैलकुलेशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अब इधर आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि Which of the following pair of gases having same rate of diffusion? Gases का same rate of diffusion किस सिचुएशन में होगा? जब उनका मोलर मास सेम हो। तो मोलर मास आप ऑप्शन में देख लें किसका सेम है। तो मोलर मास एक ही का सेम होगा, CO2 का 44, N2O का भी 44, तो इसका जवाब होगा A। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। The temperature for reaction given है 2NO2 gives you N2O4 प्लस 61 किलो जूल। अब देखो यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ जब ये सवाल आया था तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए थे और वो उसको एंडोथर्मिक मान के आए थे। ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में हीट आ रही है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए ज़्यादा यील्ड की क्या कंडीशन है?
ठीक है। ज़्यादा यील्ड की कंडीशन है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उल्टा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या बनेगा? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, नहीं। फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, यस। N2O4 की डीकम्पोजिशन करेगा तो रिवर्स में जाएगा ना। तो 8 का जवाब क्या होगा? 8 का जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। ठीक है। The value of K for this reaction हमें given है H2 plus CO2 gives you H2O और CO। ठीक है, H2O और CO हमें देता है। तो बताएं कि इसकी Kc की वैल्यू कितनी है? Kc की वैल्यू है 1.80। ठीक है। अगर 1 मोल है तो बताएं फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO। अगर हम इसको इनिशियल मोल माने, इनिशियल मोल, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, राइट। तो उस वक्त ये क्या बना होगा? 0। ठीक है। जैसे ही हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगी तो उस वक्त इसकी मिकदार कुछ x बनी होगी, तो ये भी x बना होगा। तो ये क्या होगा? 1 - x। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करें इसके ऊपर और देखें आपके पास जवाब आ जाएगा। ऐसा सवाल एक जो 2009 का या 2011 का कोई पेपर था वहां भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप सेम पैटर्न अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर। अगर फिर डिफिकल्टी हो तो मेरे से पूछें। ठीक है। तो पास्ट पेपर्स में मैं आपको भी कुछ टास्क दिया करूंगा जो आप करें। अब ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है, What would be the major product of the following reaction? ये रिएक्शन हमें गिवन है, टॉलिन है और फिर एसिटाइल क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन सिंपल है। कौन सा रिएक्शन है? एसिटाइलेशन। ठीक है, दिस इज द सिंपल रिएक्शन, एसिटाइलेशन। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? आप देखो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और दूसरा ये देखें कि ये कहाँ पे जाएगा आने वाला ग्रुप, वेयर दिस ग्रुप विल अटैक। हाँ, आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा भाई? देखो, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा या मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो देखो, हाँ देखो देखो देखो, ठीक है। तो देखें आने वाले ग्रुप में क्या जाएगा? देखो ये लगा हुआ है, यहां से निकलकर हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट। थिंक अबाउट द आंसर एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हमारे पास। ठीक है, 11 में क्या बनेगा? देखो ये हो जाएगा ना। देखो ये वाला ग्रुप इधर जाके लगेगा। कहां लगेगा, कैसे लगेगा वो आप देखो, या ये वाला ग्रुप लगे, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास एक गिवन है। ये कौन सा ग्रुप है? ये देखो, ये इसका मतलब है सी, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये किसके साथ मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारे पास अल्कोहल के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? अब इसमें एक छुपी ट्रिक है। ठीक है, ये जो है ये अल्डिहाइड है, ये क्या है? अल्कोहल है। अल्डिहाइड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो एसीटल्स बनाते हैं, दे फॉर्म एसीटल्स। अगर 1 मोल अल्डिहाइड है, 1 मोल अल्कोहल है, तो इनिशियल जो प्रोडक्ट बनेगी वो हेमी एसीटल बनेगी। अगर 1 मोल अल्डिहाइड है, 2 मोल हमारे पास हैं अल्कोहल, तो हमारे पास एसीटल बनेगा। सेम केस अल्डिहाइड और कीटोन होंगे, नहीं अल्डिहाइड और कीटोन नहीं, कीटोन और अल्कोहल होंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कीटल। ठीक है, अगर 1 मोल अल्डिहाइड, 1 मोल कीटोन, 1 मोल अल्कोहल, तो हेमी कीटल। 1 अल्कोहल और 2 कीटोन्स, तो एसिड कैटल बनेगा। ठीक है, 1 से हेमी, 2 से पूरा एसीटल या कैटल।
तो यहाँ ऑप्शंस में देखें आपके पास कौन सा केटल बना हुआ है। तो केटल कैसे तलाश करेंगे, ओ या एसिटल कैसे तलाश करेंगे। आप देखो कहाँ पे ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको ईथर वाली लिंकिंग भी मिल रही है और अल्कोहल वाली लिंकिंग भी मिल रही है। सिंपल सी ट्रिक है, अप्लाई करोगे जवाब मिल जाएगा। तो ऑप्शन एक ही है ये वाला ऑप्शन, जहां आपको देखो ईथर जैसा नजर आ रहा है और अल्कोहल जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ईथर जैसा लुक हो गया, ये अल्कोहल जैसा लुक हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ एक एक मोल है, तो जब एक एक मोल होता है तो वहां पर क्या बनता है, हेमी। तो दिस इज हेमी एसीटल। ये लिख लेता हूं मैं, बल्कि इधर मैं लिखता हूं, इधर ध्यान दें। एक मोल अल्डिहाइड, एक मोल अल्कोहल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, हेमी एसीटल। एक मोल अल्डिहाइड, 2 मोल अल्कोहल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटल। सेम केस, एक मोल कीटोन, 1 मोल अल्कोहल, तो क्या बनेगा, केटल। ठीक है, 1 मोल कीटोन और 2 मोल अल्कोहल, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा हेमी। हेमी माना हाफ, आधा, 2 में क्या बन जाएगा, पूरा। तो यहां देखें 1 मोल अल्डिहाइड है, 1 मोल अल्कोहल है, तो हेमी एसीटल बनेगा। तो ये ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है, डी में। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या होगा, 11 का जवाब होगा डी। 12 देखें, 12 में भी हमारे पास इक्वेशन है। क्या है हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज विच ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड में। तो आपको पता है थायोनाइल क्लोराइड आएगा तो क्या करेगा, थायोनाइल क्लोराइड यहाँ से ये OH रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ जाके Cl लग जाएगा। तो ऑप्शन में देखो कहाँ OH रिप्लेस्ड है और उसकी जगह क्या लगा हुआ है, Cl। तो C कहाँ लगा हुआ है, तो दैट इज एन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लगा हुआ है। याद रखो थायोनाइल क्लोराइड और ऐसा रिएक्शन अल्कोहल में भी आपने देखा होगा कि अल्कोहल का OH रिमूव हो जाता है, वहां पे क्या लग जाता है, हैलाइड। तो 12 का ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट लीस्ट प्रोडक्ट स्टेबल। तो याद रखें जहां हीट नेगेटिव होगी वो स्टेबल होगा, जहां हीट पॉजिटिव होगी वो कम स्टेबल होगा, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ज्यादा कम स्टेबल होगा। तो ऑप्शन डी की वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा है, तो वो लीस्ट स्टेबल है। Next देखें, the enthalpy of a certain reaction at 273 is minus 20.75. The enthalpy change of same reaction at 373 if the heat capacity of the reactant and product same. अगर reactant और products की heat capacity same होगी तो temperature change करने से भी एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या होगा, वही जो पहले है, that is option A। 15 देखो, मोस्ट अबंडेंट साल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर। सोडियम का सबसे पाया जाने वाला साल्ट, सबसे मशहूर सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। 16 देखो कि अ गैस दैट रिएक्ट्स विद CaO एंड नॉट विद NaHCO3। CaO के साथ रिएक्शन करता है लेकिन NaHCO3 के साथ नहीं करता। वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO के साथ रिएक्शन हो सकता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं हो सकता, तो दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ फास्फोरस से रिलेटेड मैंने आपको क्लास में एक ट्रिक बताई हुई है कि जितने ऑक्सीजन हो उनको आप एक कम कर दो। यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, यहां क्या होगा, H3PO3। मैंने फास्फोरस से रिलेटेड ये ट्रिक बताई हुई है कि जितने ऑक्सीजन हो उससे आप एक कम कर दो तो वो उतने प्रोटिक वाला बन जाएगा। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 2, तो ये डायबेसिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायबेसिक हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होगा, एक ऐसा हाइड्रोजन होगा जो सिर्फ H वाली फॉर्म में लगा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। और जहां एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल हो, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग, और जहां अवेलेबल हो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या इसमें कंफ्यूजन है कोई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स? इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, सही है. इट इज अ गैस विद बेड स्मेल, सही है. इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर, इट इज अ वीकर बेस इन वाटर. ठीक है, अब ये सवाल आप लोगों के लिए टास्क है मेरा. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं. आप बुक देखेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा, वरना की मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं. 19. What is the volume in cm cube of 3.01 into 10 power 23 molecules of O2? अब देखो 3.01 into 10 power 23, 3.01 माना हाफ. हाफ का वॉल्यूम कितना होता है? 11.2 dm क्यूब. dm क्यूब को cm क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 11200. तो 11200 माना ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का प्रेजेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में, तो उसे क्या कहेंगे हम? मोलैरिटी कहेंगे, मोलैलिटी कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे. तो दैट इज कंसंट्रेशन 20 का. इसके बाद 21 इन रिएक्शन Fe प्लस Cl2, ये रिएक्शन है Fe और Cl2, ये बनता है FeCl3. तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होता है कि आयरन यहाँ 0 है, यहाँ आयरन कौन सी स्टेट में आ गया? +3 में. तो 0 से +3 में जाना, इसका मतलब क्या हुआ? आयरन इज ऑक्सीडाइज. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी. 22 द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसे क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बताया हुआ है. एज इट इज डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज ऑप्शन बी. द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज शोन इज फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ दिस कार्बन? तो आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है कि आप कंपाउंड्स के क्या काउंट करो? टोटल एटम्स. अगर टोटल एटम्स एक जितने होंगे तो वो आइसोमर बन जाएगा. तो ये एक सिंपल सा सवाल है. कंपाउंड के एटम्स काउंट करें और नीचे जितने एटम्स वो नीचे वाले में अवेलेबल हों वो आइसोमर होगा. तो आइसोमर कैसे ही किसे हैं? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो 23 का आपके ऊपर है कि मैं वैसे ही दे दूंगा. 24 फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो कैल्शियम सल्फेट हेमी माना हाफ, तो इसका ऑप्शन है ए. 25 ionic covalent and coordinate covalent bonds are simultaneously present in the molecular geometry of ammonium hydroxide. तो ammonium hydroxide is B. ठीक है, यहां सारे बॉन्ड हैं. All amino acids contain dash functional group. अमाइनो एसिड माना अमाइनो ग्रुप भी होगा, एसिड ग्रुप भी होगा. तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? इसमें हो जाएंगे अमाइनो भी एसिड भी, माना 26 का ऑप्शन डी माना बोथ. एलेनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन ये क्या हैं? ये क्या हैं? अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि अमाइनो एसिड है भाई. ठीक है. 28 What happens when 1 mole of ethane is mixed in dark at temperature with 6 moles of chlorine? अब देखो ये जो हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन है अल्केन का, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? रिएक्शन होगा. इफ देयर इज नो सनलाइट देयर इज नो रिएक्शन. तो सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, माना ए. उसके बाद 29 एक ग्रुप है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है. तो बताएं ये बेंजीन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा और आने वाले को कहां भेजेगा? एन. अब देखो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होने की वजह से क्या करेगा? ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. तो जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे वो डीएक्टिवेटिंग होगा, और जो डीएक्टिवेटिंग होगा वो आने वाले को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पे. और क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2? SN2 के लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? SN2 के लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए पोलर एप्रोटिक. अब यहां बुक में थोड़ी कंफ्यूजन है, बुक में लिखा हुआ है नॉन पोलर. नॉन पोलर नहीं है
वहां है पोलर नॉन प्रोटिक या एप्रोटिक पोलर। तो एप्रोटिक पोलर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एप्रोटिक पोलर में सिर्फ ऑप्शन सी है, दैट इज डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं हम, DMSO। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज लेक्चर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ 2017 MCAT पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये पेपर डाउनलोड कर लें, और मुझे कोई और भी आप पेपर सॉल्व करवाना चाहें तो मुझे भेज दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।